हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सारे लोग अच्छे होंगे और बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मेरा नाम है विक्रांत एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कानपुर वाला विक्रांत। कल शाम को आंसर की आ चुकी है सीएचएसएल की, और जब से आंसर की आई है भाई तांडव सा मच गया हर तरफ। कट ऑफ का, सेफ स्कोर का, भैया मेरे 120 नंबर हैं, भैया मेरे 150 नंबर हैं, क्या मेरा प्री निकलेगा, क्या हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्या हम आगे बढ़ें, वगैरह वगैरह बहुत सारे सवाल हैं। सबके आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं सबसे ज़्यादा जिसके लिए परेशान बच्चे हैं, वो है कट ऑफ। देखो, हमने एनालिसिस तो नहीं किया तो हम ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि भाई 133.3 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये तो कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन आपको मैं अगर रफली आइडिया दें सेफ स्कोर का, जहां पे आप सेफ हो, क्योंकि हम आपको जो बताने वाले हैं वो एकदम प्रैक्टिकल बात है। देखो, प्रैक्टिकल चीज़ें पता है क्या होती है, जो आप रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। मेरी बात समझो। हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हमें पता है आप सब बड़े चालाक हो, आप सभी ने अब तक इतना तो देख ही लिया होगा कि भाई मेरा पेपर टफ शिफ्ट में आया था कि इजी शिफ्ट में आया था। इतना तो आपने पता कर ही लिया होगा। रैंक आईक्यू, रैंक मित्रों, पता नहीं क्या क्या है, वहां से आपने पता कर लिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, जिनका टफ शिफ्ट में पेपर आया है, हार्ड शिफ्ट में अगर आपका पेपर आया और आपका 125 के आसपास बन रहा है, तो हम बिल्कुल रिकमेंड करते हैं चुपचाप जाके पढ़ाई में लग जाओ टीयर 2 के लिए। आपको कट ऑफ भी देखने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है, वरना इसी में आपका टाइम चला जाएगा और कुछ नहीं होने वाला। जिनका आसान शिफ्ट में 135 140 के आसपास आ रहा है, वो भी तैयारी करें। देखो, वैकेंसी कम है, हम मानते हैं वैकेंसी कम, ही बात सच है, एकदम सच बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप टीयर 2 की तैयारी नहीं करोगे, क्योंकि बहुत जल्दी टीयर 2 एसएससी बहुत तेजी से काम कर रहा है, बहुत जल्दी टीयर 2 करवा देगा, और फिर बाद में हाथ पे हाथ रख के बैठे रह जाओगे। अगर बाई चांस गलती से प्री निकल भी गया तो अगर टफ शिफ्ट में है तो 125 से ऊपर वाले तैयारी करें। ठीक, बाकी अब जैसे अगर किसी के 100 नंबर आ रहे हैं, 110 नंबर आ रहे हैं, तो भाई एक चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, गलती आपकी, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं है। अगर वही चीज़ें कंप्लीट नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी, समझे? तो अपनी गलती मानो, एक कॉपी में सारी गलतियां अपनी नोट करो। भाई मैथ में कहाँ पे दिक्कत हुई, इंग्लिश में कहाँ पे दिक्कत हुई, रीजनिंग में कहाँ पे दिक्कत हुई, जीके में कहाँ पे दिक्कत हुई, और उन गलतियों पर काम करना शुरू करो। तब जाके आपका अगली बार सिलेक्शन होगा, ये बात मेरी मान लो। अभी सीजल वालों की बात करेंगे। ठीक, तो हार्ड शिफ्ट में अगर 125 के आसपास आ रहा है तो हम बोलेंगे बिल्कुल आप जाओ तैयारी करो, और अगर आसान शिफ्ट में 135 140 है तब भी आप तैयारी करो। जरूरी नहीं आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन अगर हो गया तब क्या करोगे, कोई ऑप्शन दूसरा रहेगा नहीं, पहली बात। दूसरी, तैयारी करोगे तो वो तैयारी आपकी सीजीएल 24 वाले प्री में भी काम आएगी। ठीक, और वो अगर आपका प्री निकल जाता है तो टीयर 2 में भी काम आएगी। मेरी बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ, हम क्या बोलना चाह रहे हो। तैयारी रुकनी नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी तैयारी में करना क्या है, तो देखो एक बात मान लो, टीयर 2 के लिए कोई अलग से स्पेशल तैयारी नहीं करनी होती है भाई, वही सारे पीवाईक्यू हैं। तो पीवाईक्यू के लिए भाई किरण की किताबें हैं, इंग्लिश, मैथ, जीके, रीजनिंग, इन्हें लगाना शुरू कर दो। टीयर 2 में आपका कंप्यूटर भी आएगा तो उसकी किताबें भी लगाना शुरू कर दो। बस इनकी प्रैक्टिस कर लो, और इतना ही आपके पास टाइम है कि आप इनको बार बार पढ़ सको। और कुछ भी नया एकदम अलग से तूफानी करने की जरूरत नहीं है कि नहीं हम कुछ अलग कर देंगे तो तूफान आ जाएगा और बढ़िया स्कोर कर लोगे ना। पीवाईक्यू लगाओ और बस उसी में आपका सिलेक्शन होगा, अगर सच्चाई से, ईमानदारी से तैयारी करनी है तो। बाकी आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि जितने लोगों से मेरी बात हुई है, यहाँ तक कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका 110 स्कोर आ रहा है, वो सामने से बोल रहे हैं कि भैया हमने पीवाईक्यू नहीं लगाया, वही पेपर में आया था। ठीक, और मेरी गलती है। तो बच्चे को खुद से पता होता है, आपने, हमने बोला ना एक कॉपी में सारी गलतियां नोट करो, आपको खुद से पता है कि आपने कहाँ कहाँ पे गलती की। तो पहली चीज तो ये हो गई कि पीवाईक्यू आपको लगाने, साथ में आपको लगाने हैं डेली मॉक टेस्ट। अब डेली का मतलब ये है कि डेली जरूरी नहीं आप कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाओ, कभी आप सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हो, कभी आप कंप्लीट मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। तो कोशिश करो हफ्ते में 3-4 तो कम से कम लगा ही लो मॉक टेस्ट, बाकी सेक्शनल टेस्ट लगाओ। क्यों? क्योंकि भाई टीयर 2 में ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। भाई देखो, टीयर 1 में आपने सिलेबस को कंप्लीट किया, अब टाइम है उनका रिवीजन और जितनी ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करने के ऊपर। तो ये दो चीज़ें करो, पीवाईक्यू आपको करने, बाकी मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कहाँ से दोगे तो बताने की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट बेस्ट है। चाहे सीजीएल की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, और इनका पास प्रो परचेस करना, क्योंकि उसमें आपको नॉर्मल मॉक टेस्ट मिलते हैं, साथ में इनके प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिलते हैं। देखो, आपको अगर पता हो तो टीसीएस है, अभी भी हमारा वेंडर टीसीएस ही है। सीजीएल का पेपर जो हुआ है वो टीसीएस ने करवाया, सीपीओ का पेपर वो टीसीएस ने करवाया, सिलेक्शन पोस्ट का पेपर वो टीसीएस ने करवाया। तो इतना तो ये आप मान के चलो कि आने वाला सीजीएल ये भी टीसीएस ही करवाएगा। ठीक है, और जो आपका टीयर 2 होगा वो भी टीसीएस कराएगा। तो इसीलिए बोलना है कि भाई पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। तो मॉक टेस्ट जब लेना तो पास प्रो परचेस करना, उसमें आपको नॉर्मल मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे और साथ में आपको पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे, दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। तो दोनों की आपकी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ में आपको सेक्शनल टेस्ट और बाकी सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी, तो वो बताने की जरूरत है नहीं। मेरा कूपन कोड लगाओगे KV10, तो यहाँ पे आपको और ज़्यादा फायदा होगा कि आपको कुछ 10-12% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जाके चेक कर लेना। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसके अलावा और आपको क्या करना, उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनका सीजीएल का पेपर है या जिनका टीयर 2 है। सीजीएल का पेपर है और आगे वाला पेपर, तो कुछ लोगों के दिमाग में ये वाली बात आ सकती है कि भैया जब मेरा सीएचएसएल ही नहीं निकला तो सीजीएल कैसे निकलेगा। देखो, एक ईमानदारी से बताएं, हमने क्या बोला, प्रैक्टिकल बातें बता रहे हैं आपको। सीएचएसएल का जो पेपर होता है ना, वहाँ पे टीयर 1 में कंपटीशन ज़्यादा होता है। भाई टीयर 1 में कितनी वैकेंसी है?
CHSL की और CGL में कितनी है, जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं है। तो जाहिर सी बात है वही बच्चा CGL भी दे रहा है, वही बच्चा CHSL भी दे रहा है, तो इसलिए CHSL के Tier 1 में ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है CGL से। तो ये मत सोचना कोई कि भाई मेरे 110 नंबर CHSL में आए तो CGL में क्या होगा, ये मत सोचना, ठीक है। और एक बात सुन लो, अगर किसी के 150, 160, 170 नंबर आ गए तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि वो CGL में भी सेम स्कोर कर लेगा। भाई उस दिन आपका दिन खराब हो सकता है, जिसके 110 नंबर आए, जैसे मेरी कल एक बच्चे से बात हुई, घर ही आया था अपने, तो 134 स्कोर उसका आया, उसका 150 आता है, लेकिन उसने कुछ छोटी छोटी गलतियां कर दी तो उसका दिन खराब था, इस वजह से उसका स्कोर कम रह गया। अगर वही पेपर वो आज दे या फिर मान लो 1-2 दिन बाद दे, उसका दिन सही होता ना तो 150 स्कोर वो करता। तो वो चीज़ें तो ज़रूरी नहीं है आपका 150 नंबर CHSL में आ गए तो CGL भी 150 आ ही जाएंगे। आपको ये डिपेंड करता है कि अगले 2 महीने CGL में लगभग 60 दिन के आसपास, 60 दिन से कमी का टाइम है, तो जो थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है इसमें जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करोगे CGL की, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका पेपर कैसा होगा। और आखिरी दिन जिस दिन आपका पेपर है उस दिन आपका पेपर कैसा होता है उस पर डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कितने आएंगे, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में ये है कि भैया हमसे CHSL का प्री नहीं निकला, CGL कहाँ से निकलेगा, तो भाई तुम गधे हो। मेरी बात सुनो, हम एक बड़े भाई की तरह समझा रहे हैं, तुम गधे हो और ये गलती सुधार लो अपनी। ये मत सोचना कि हमसे प्री नहीं निकला CHSL का तो CGL कैसे निकलेगा। एक बात मेरी गांठ मार के लिख लो, कॉपी में नोट करो कि CGL और CHSL में फर्क है। ऐसा नहीं होता कि CHSL नहीं निकला तो CGL कैसे निकलेगा, समझे। CGL आ रहा है, वैकेंसी ठीक ठाक उसमें आ रही है और बहुत ज़्यादा चांस रहेगा। पेपर का लेवल एक एवरेज पेपर मान के चलते हैं तो CHSL से कट ऑफ कम ही रहेगा, ये आप मान के चलो, क्योंकि CGL में थोड़ा सा कंपटीशन कम है। CGL ये इसके हम Tier 1 की बात करें CHSL से, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई, तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो। चाहे आपका स्कोर कुछ भी आया हो, आपका स्कोर कुछ भी आया हो, आपको अगले 60 दिन ईमानदारी से और तमीज़ से मेहनत करनी। 2 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करना, एक आपका PYQ और दूसरा मॉक टेस्ट। ये 2 चीज़ें अगर आपने स्किप की हैं तो यकीन मानो आप सत्यानाश कर लोगे अपने पेपर का, ठीक है। तो बस यही बातें आपको बतानी। तो लास्ट में जाने से पहले हम इतना ही बोलेंगे, आपका स्कोर कुछ भी आ रहा है, हमने सब हर कैटेगरी के बारे में इस वीडियो में बताया। सबसे पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जो सेफ नहीं है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हमें बुरा लग रहा है आपके लिए, आपको भी बुरा लगना चाहिए, रोल बैठ के सब ठीक है, लेकिन उसके बाद अपनी गलतियों पे काम करो, कॉपी में नोट करो कि हमसे गलती क्या क्या हुई। जो गलतियां आपने की हैं उस पर मेहनत करना शुरू करो, ठीक है। अभी CPO का पेपर हुआ है, अभी CHSL का पेपर हुआ है, ठीक है। तो इनकी जो शिफ्ट है उनको जरूर लगाओ। अब सारी शिफ्ट तो लगाना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि और भी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। तो जैसे CPO का पेपर हुआ था तो CPO के अर्थमेटिक के हमने टॉप 30 क्वेश्चन, वो 30 देखो, क्योंकि सारी शिफ्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आपको वो सवाल सिर्फ लगाने हैं जो थोड़े से अच्छे लेवल के पूछे गए थे। बाकी तो आपने मैथ्स का सिलेबस किया ही होगा। तो हमने क्या किया है, अर्थमेटिक के टॉप 30 सवाल, जो बेस्ट सवाल थे, जिनका लेवल थोड़ा अच्छा था, जैसे इलेक्शन के कुछ बड़े बढ़िया प्यारे प्यारे सवाल पूछे गए इस बार CPO में, ठीक है। प्रॉफिट लॉस के कुछ अच्छे सवाल पूछे गए, तो वो सारे सवाल हमने पिक करके वो टॉप 30 क्वेश्चन में अर्थमेटिक के करवा दिए हैं। तो वो वीडियो आप देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। इसके अलावा आप एडवांस मैथ की वीडियो में जल्दी लेके आएंगे, CPO के जो टॉप क्वेश्चन होंगे वो भी आप देखना, वो आपको मेरे सेकंड चैनल मैथ्स वाला विक्रांत पे मिल जाएगी, वहाँ से देख लेना। इसके अलावा कल CHSL के आंसर की आगे, तो जल्दी से जल्दी CHSL के हम बेस्ट क्वेश्चन अर्थमेटिक के और एडवांस के इन सबका सोल्यूशन यूट्यूब पर करवा देंगे बिल्कुल फ्री, तो वो आप जरूर देखना, क्योंकि उससे आपको CGL के एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा। इसके अलावा जिनका CGL का पेपर है, भाई हमारे यूट्यूब पर एक 75 डेज की सीरीज चल रही है, हमने कंप्लीट मैथ वहाँ पे करवा रखा है। एक बच्चे का कल मैसेज भी आया था कि भैया मेरे मैथ में हमने 21 अटेम्प्ट किए थे और मेरे 21 सही हैं। तो हमने पूछा 4 क्यों छोड़ दिए, तो उसने बोला भैया वो 4 चैप्टर जो क्वेश्चन थे ना, वो चैप्टर आपने यूट्यूब पे करवाए नहीं थे। तो बच्चों को इतना फायदा मिल रहा है वो 75 डेज की सीरीज से। तो हम बिल्कुल आपको रिकमेंड करेंगे कि आप मेरी वो 75 डेज की सीरीज जाके एक बार देखो। आप देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा, उस क्लास में कोई फालतू की बातचीत नहीं होती, कोई कुछ भी शेरो शायरी कुछ नहीं होता, सिर्फ आएंगे पढ़ाएंगे और चले जाएंगे और बस, ठीक है। 75 डेज है और CGL से पहले बड़े आराम से हम कंप्लीट भी करवा देंगे उस सीरीज को, तो उसे जाकर जरूर देखना। आपको CGL में और जो आपका CHSL का Tier 2 है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और वो बच्चे जो बिगिनर हैं, जिन्हें नहीं पता शुरुआत कहाँ से करनी है, वो 75 डेज की सीरीज देखो। हम गारंटी आपको देते हैं, अगर आपका आज स्कोर 10 नंबर है, पूरी सीरीज जब 75 डेज की खत्म हो जाएगी, उसे कंप्लीट करने के बाद 45 प्लस आएगा, गारंटी है। एक सवाल ऐसा नहीं होगा जो आप बोलोगे भैया इस टाइप का आपने करवाया नहीं, वो कर लो और साथ में PYQ लगा लो, बस सफिशिएंट है। किसी पेड बैच की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। चलो भाई, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ आपने अपने दिमाग में नोट कर लिया होगा कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। मेंस की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी उसके लिए अलग वीडियो अपन बात करेंगे, लेकिन अभी जो बताया 2 चीज़ें उन पर फोकस करना, और कुछ भी हो जाए ज़्यादा कट ऑफ के चक्कर में मत पड़ना। कट ऑफ करोगे भाई तो नुकसान सिर्फ आपका, वो पेपर आ जाएगा बगल में, पता भी नहीं चलेगा। और बाई चांस आपका प्री निकल गया और तैयारी है नहीं, तो Tier 2 का फायदा क्या, वो तो बेकार ही हो गया ना। तो तैयारी करो, बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वही तैयारी आपके CGL के एग्जाम में भी काम आएगी। बाकी आप क्या चाहते हो, हम थोड़ा सा यूट्यूब पर रेगुलर होने की कोशिश करेंगे। आप बताओ आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, हम जल्दी जल्दी उसे बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।